हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आप सभी के पास अदानी के कुछ स्टॉक हैं, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। अगर आ ही गए हो तो प्लीज़ एक लाइक करके वीडियो का रीच बढ़ा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम स्टे मोटिवेटेड रहें। और मेरा पूरा अनुमान है इस वीडियो देखने के बाद आप अदानी के शेयर्स पे थोड़ा और ट्रस्ट करने लग जाओगे। जिस ट्रस्ट से आपने लिया था उस ट्रस्ट से आप थोड़ा और होल्ड करोगे। तो अदानी पावर की मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। अदानी पोर्ट की कई सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने बोला कि अदानी पोर्ट्स के ऊपर बना दो, तो अदानी पोर्ट्स के ऊपर ही शेयर है, पूरी वीडियो है। तो हम उसी के ऊपर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना अदानी पोर्ट्स का एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अदानी पोर्ट का जो मार्केट कैप है 1,40,391 करोड़ का है। और आप देखोगे मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनका खाली 40,000 मार्केट कैप है और उनका शेयर 1,000-2,000 से ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ऐसा चलता रहता है। जो स्टॉक एक बार न्यूज़ में आ जाता है या तो वो गिरने पा जाता है या रुक जाता है, या उसकी ग्रोथ में थोड़ी सी हलचल कम हो जाती है। तो हम ऐसा नहीं है कि अदानी के स्टॉक गिर चुके हैं, रुक चुके हैं। ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट दे दिया है उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, पर आगे भी देंगे। क्योंकि अगर आप देखो अदानी पोर्ट इंडिया के दूसरे नंबर के इंडस्ट्रियलिस्ट की कंपनी है। और अदानी पोर्ट्स का शेयर जो है वो एक अपने इंडस्ट्री का अकेला मोनोपोली वाला शेयर है। इस इंडस्ट्री में इस टाइप का और कोई शेयर है ही नहीं। अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं मैं खुद बोल रहा हूँ, सीधा आपको मैं उनकी वेबसाइट पे भी नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट कंपनी खुद मैनेज करती है। बट अगर आप विकीपीडिया पे पढ़ोगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर। ठीक है, सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है इस अपनी इंडस्ट्री में और अकेला है। मुंद्रा पोर्ट इनका इंडियाज़ लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंद्रा पोर्ट पे है, जो कि गुजरात के आसपास पड़ता है। और इनका जो काम है, इनके काम के साथ और किसी का कोई लेना देना नहीं है और कोई इस मार्केट में है ही नहीं। तो इस कारण कंपनी अपने सेक्टर की एक मोनोपोली वाली कंपनी है। अगर आप इनका देखोगे, इनके पास आईसीडी का भी है और इनके पास कैटेगरी 1 का लाइसेंस है फॉर इंडियन रेलवेज दैट हेल्प्स इन इंडिया पैन इंडिया कार्गो मूवमेंट। यानी अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ये इंडिया के पैन इंडिया में भी कार्गो मूवमेंट का भी काम करते हैं। तो ये होगी कुछ टेक्निकल्स, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी तो आप लोग फिर इग्नोर मार दोगे। तो ये तो हो गया, मैंने जो आपको बताया क्या है कंपनी का काम। फंडामेंटली बुक वैल्यू 151 रुपये है शेयर की और अभी 600 कुछ के आसपास चल रहा है। डिविडेंड कंपनी देती है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 63% है, उसमें से 14.4% प्लेस्ड में है। प्रॉफिट कंपनी अच्छा करती है, पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। यहाँ देखोगे पीयर कंपैरिजन में तो कोई पीयर्स हैं ही नहीं कंपनी के। इट मीन्स की कंपनी के पास मोनोपोली है अपने मार्केट में। अगर आप इनको इसका मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं क्वार्टरली तो कहीं भी आपको एक माइनस निशान नहीं दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं। 2010 से 2021 तक का अगर आप प्रॉफिट देखोगे, कॉन्टीन्यूस राइजिंग है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गए फंडामेंटल्स। आपको मैंने एक बिजनेस बता दिया कंपनी का, अब कंपनी का फंडामेंटल बता दिया। होगा लग रहा होगा आपको कि मैं पका रहा हूँ आपको फालतू में, ये आप सबको पता है, बट ज़रूरी है जब खास तौर पे इस मार्केट में जब शेयर गिर रहा है और लोगों के मन में एक पैनिक बना हुआ है कि शेयर का क्या होगा, क्या करेंगे। तो अगर आप लोग देखोगे, कभी शेयर होता था 307 के करीब और शेयर ने एक हाई लगाया समवेयर 902 का, ऑलमोस्ट 600 रुपये का ऊपर गया है शेयर, वो भी एक साल में। 3/11/2020 में समवेयर 327 के आसपास शेयर घूम रहा था और अब देखो, और इसी साल 2021 में कम हाई लगाया 910 का। तो कई लोगों को लग रहा है कि शेयर गिरने लग गया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर गिरने लग गया है। मेरे लिए ये शेयर अभी भी अपने कंसोलिडेशन फेस में है। कंसोलिडेशन फेस का मतलब होता है कि यहाँ से शेयर और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जो ये मैंने लेवल लगाए हैं, तो ये पहला लेवल है जिसको ये कई दिनों से सपोर्ट भी कर रहा है और आज मेरे को लगता है फिर से करेगा। ये 637 का लेवल, फिर है 551 का और दूसरा है 459 का। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, बहुत लंबा लेके आप शेयर चल रहे थे, तो मेरे टारगेट्स भी यही हैं। और ये मेरे नहीं है, फीवो के टारगेट्स पे ही लगाए हैं मैंने। और 1150 और 1338 का भी मेरे को इसका टारगेट दिख रहा है एज पर फीबो फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये डे वाइज का चार्ट है। इंट्राडे के लिए कोई सजेशन नहीं है। इंट्राडे के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये शेयर यहाँ तक गिरेगा, बट ये जो इसकी ये वाली सपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसका। 600
635 और 630 के आसपास का। अगर आप देखोगे अभी भी शेयर अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, और अगर ये गिरता भी है, अगर अभी और भी गिरेगा, तो अगर ये 200 के जो मूविंग एवरेज है इसका, जो कि है 597 या 590 से 600 के आसपास, यहाँ पे आके फिर ये एक ऊपर की तरफ रफ्तार दिखाएगा। अगर ये यहाँ से इन दोनों ब्रैकेट से ऊपर जाने लग जाता है, दोनों जो मैंने लाइन डाली है, डेफिनेटली इट विल शो ए गुड टारगेट ऑफ समवेयर 1000 और 1000 प्लस। तो ये तो बात होगी टेक्निकल्स पे। फंडामेंटल मैंने आपको बताया कि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस मेकिंग है या कंपनी कई दिनों से कुछ घोटाले में फंस गई। वो तो एक न्यूज़ आ गई, न्यूज़ के कारण आपको पता भी है स्टॉक ऊपर भी जाते हैं नीचे भी आते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं रहती उसमें। और अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाऊं इसमें, जो मुझे लगती है कि वो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही है इस मार्केट में इसको, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो एक तो अगर आप देखोगे ये वाली ट्रेंड लाइन भी इसको दूर वाली सपोर्ट कर रही है पूरी। अभी अगर ट्रेंड लाइन पे भी अगर आप गेम करोगे इसमें, अगर आप जितनी भी इसकी लो है, तो हमेशा ट्रेंड लाइन आपको पता भी होगा लो टू हाई या लो टू लो लगती है ट्रेंड में एक, तो उसको सपोर्ट करता ही है प्राइस। और ये ट्रेंड लाइन इसकी आप कहीं से भी ड्रॉ करोगे, कहीं ना कहीं ये आपको इस प्राइस रेंज पे, जो मैंने आपको प्राइस बताया, अमाउंट बताया, 650 नहीं 637 के और 630 के लेवल, इसको ही सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये कंसोलिडेशन फेस है इसका, जो आप इसमें लगेगा। अभी एक शार्प फॉल आया था, वो शार्प फॉल सबको पता है कि जो गैप डाउन हुई थी, गैप डाउन के बाद तुरंत मार्केट ऊपर भी हुई है और इस वाले लेवल पे आके ऊपर भी गई है। तो ये चलता रहता मार्केट में। अगर आप लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो अदानी के, तो आई वुड से कि बेचने के लिए अभी जल्दी ना करें, बहुत लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है शेयर। और जिस हिसाब से अदानी ग्रुप्स के जितने भी स्टॉक हैं बहुत ऊंचाई पे हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अदानी पोर्ट भी दिखे, क्योंकि अदानी पोर्ट का कोई कंपटीशन ही नहीं है और अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। सिंस फ्रॉम 2010 आज तक कंपनी ने कभी माइनस तो छोड़ो, कभी अपना जो पिछले साल का प्रॉफिट है उससे कम कभी प्रॉफिट मार्केट में अपना दिखाया नहीं है। तो पैंडेमिक के टाइम में भी आप देखोगे जहाँ कई कंपनियों ने माइनस में प्रॉफिट दिखाया था अपना, वहीं कंपनी ने जो लास्ट ईयर का उसका प्रॉफिट था उससे थोड़ा सा 200-300 नीचे उसका प्रॉफिट आया था। वो भी क्योंकि एक्सपोर्ट्स बंद थे, ऑल इंडिया कार्गो मूवमेंट कम थी, फिर भी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट दिखा है। तो अगर आप ये सब फंडामेंटली देखते हो, तो मेरे को नहीं लगता है कि शेयर से निकलने की आपको जल्दी करनी चाहिए। बाकी रिस्क आपका, पैसा आपका, प्रॉफिट आपका। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो एक थम्स अप जरूर देना, ताकि चैनल पे ऐसे मैं मोटिवेटेड काम करूँ और आगे ऐसे न्यूज़ या कुछ आपके साथ शेयर करता रहूँ स्टॉक्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ट्रेड विद पीस, बाय बाय।